बलियापुर प्रखंड में लगभग 23 पंचायत में 17 उप स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा हुआ है। अपना क्वेश्चन डालेंगे विधानसभा में। ये सवाल कि 23 सारे लोग हल के गेट में धरना दिए हैं। बीजेपी या फिर कहें तो कुमार महतो वहां पर धरना प्रदर्शन कब देंगे? धरना प्रदर्शन हम भारतीय जनता पार्टी से हैं। मोदी जी का एक प्रोजेक्ट है वो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन तो लग रहा है 24 में टिकट तारा देवी को मिलने का संभावना है। हम लोग 1 लाख पार करेंगे इस बार, 1 लाख पार करेंगे। 1 लाख कंफर्म। किनको टिकट मिलेगा, तारा देवी और या अदर लोग जो है उन लोगों को? पार्टी के लिए ही अपने विधायक जी का स्वस्थ तबीयत खराब हुआ। पर बलियापुर प्रखंड में यहाँ के जब गरीब जनता जब ब्लॉक जाती है तो सीओ से मिलना हो चाहे बीडीओ से मिलना हो, कुछ दलालों से होकर गुजरना पड़ता है। जो भी हो, अगर ये विषय आप हमको बता रहे हैं, अगर हमको प्रूफ दे दीजिएगा तो हम एको ठोको छोड़ने वाले नहीं है। और ये सारा का सारा दोष अगर इस तरह है तो हम सीधा सीधे अंचल अधिकारी को ही देंगे। रेलवे में हादसा में 4 मजदूरों का मौत हो चुका था, अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला। 32 हमारा अधिकार है। जो लोग यहाँ झारखंड के हैं उनका 32 अधिकार क्षेत्र में आता है। तो इस माध्यम से आप लोग भी उस रोड में जो दिक्कतें हो रही हैं, आप लोग भी कुछ दिखाइए, हम आपके साथ हैं। जोहार, नमस्कार, मैं राहुल मोदक और आप देख रहे हैं एयू न्यूज। हमारे बगल में आज एक ऐसे शख्स बैठे हुए हैं, आप लोग इनको जानते हैं। अगर आप सिंदरी विधानसभा से हैं और अगर बलियापुर क्षेत्र से हैं तो इनको जानते हैं, फिर भी परिचय के तौर पर हम इनको बता देते हैं। ये सिंदरी विधानसभा के विधायक के प्रतिनिधि है, इनका नाम कुमार महतो है। और अक्सर हम पर आरोप लगते रहता है कि हम बीजेपी विरोधी हैं, हम इनका आलोचना करते रहते हैं, ऐसा हम पर आरोप लगते रहता है। तो हम लोग दोनों के बीच में हो सकता है विचारों में मतभेद होगा, लेकिन हमारे में जो मनभेद है वो नहीं है। आपस में जो हम लोग का प्रेम है वो हमेशा बना हुआ है। विचारों में हम लोग भले ही मुद्दों में लड़ाई करते हैं। तो बहुत सारे सिंदरी में अभी हाल ही फिलहाल में हम लोग बहुत सारे मुद्दे को दिखाए हैं और उन सारी चीजों पे चर्चा भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ है कुमार महतो जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले दादा हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके सभी चैनल पत्रकार सभी को मेरी ओर से नमस्कार। सिंदरी में लगभग 3 साल हो गया है। विधायक जी भले ही अस्वस्थ है लेकिन कार्य उनका देखा जाता है, कार्य अभी भी हो भी रहा है बहुत जगह में। अभी सिंदरी को कैसा देख रहे हैं आप किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं विधायक जी अस्वस्थ होने से थोड़ा प्रभाव तो पड़ा है। कई जगह हम लोग को काम करने में बहुत सारा काम जो विधायक जी अपने कर सकते थे वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो भी जनता के भावना से जुड़ा हुआ जो भी कार्य है, प्रयास कर रहे हैं कि उन तक उनका जो भी काम है उनको हम लोग करें। और करने के लिए आज मैडम जी भी इस परिस्थिति में भी हर एक काम, हर एक समय जनता के बीच हर एक योजना में जाने का काम कर रही है और लोगों तक का जो भी भावना है उस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले एक अस्पताल का हम लोग वीडियो बनाए थे और बलियापुर प्रखंड में लगभग 23 पंचायत में 17 उप स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा हुआ है। इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, ये पहला विधायक जी फर्स्ट विधानसभा में ही ये सवाल उठाए थे कि बलियापुर में कई स्वास्थ्य केंद्र जो बने हैं और उनपे बहुत अच्छा बिल्डिंग भी बना है, लेकिन उनपे डॉक्टर का और कोई मेडिकल का कोई व्यवस्था नहीं है। और व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों में ये भी है कि आक्रोश भी है कि इतना दिन हॉस्पिटल बना लेकिन इसमें कोई व्यवस्था सरकार नहीं दिया। तो ये व्यवस्था तो सरकार का है और इसमें तो बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन फिर दोबारा ये हम लोग कल अपना क्वेश्चन डालेंगे विधानसभा में। ये सवाल कि 23-24 है अस्पताल, वो हर 5 गांव के अंदर में बना था और आज से मिनिमम वो 10 साल पहले ही बना था। वो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज है क्योंकि हम रहते हैं कांडरा में। तो एक मनोहर टाण में भी है और एक कांडरा गणेश मंदिर के आसपास है। तो उसमें हम लोग कई बार बोले भी थे स्वास्थ्य विभाग को कि भाई यहाँ जो इतना बड़ा अस्पताल बना तो इसमें हॉस्पिटल का व्यवस्था में कोई डॉक्टर या कंपाउंडर कोई भी तो बैठे, तो ही तो लोग उनका अपना इलाज करा पाएंगे। ये उठाए थे लेकिन
ये सारे अस्पताल जो बंद पड़ा हुआ है, इसका लेकर चालू कराने के लिए कुछ पहल? देखिए, कल हम लोग अभी विधानसभा में आज क्वेश्चन लिखवाए हैं और आप तो जानते हैं हम पहले भी बोले कि विधायक जी होते तो कुछ और होते, लेकिन हम लोग प्रयास में ही कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग ताकत नहीं लगा पा रहे हैं और आगे देखते हैं, कल क्वेश्चन उठवाएँगे विधानसभा। सिंदरी विधानसभा का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और हमेशा जनता का ही ये सवाल है, मेरा सवाल नहीं है कि अभी हल भी चालू हो गया है और काम भी अभी चालू है। हल को लेकर स्थानीयों को रोजगार कैसे मिलेगा? सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, हल का विषय तो है, गंभीरता पूर्वक मैं बहुत लोग इस विषय को ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली बात है कि सरकार 75% स्थानीयता को ये कर रहे हैं, लेकिन कहने का अर्थ है कैसे? वहाँ रोज ये हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है वहाँ, रोज कोई न कोई पार्टी न कोई पार्टी ये कर रहे हैं। अपना तो नहीं कर सकते हैं, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और अपने भारतीय जनता पार्टी से तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन कहीं न कहीं दुःख तो है कि स्थानीयता जो भी आज इससे पहले जब फैक्ट्रियाँ आई थी यहाँ, तो बहुत लोग यहाँ आस-पास के लोग काम करते थे। आज वो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर थे, वो उनका काम खत्म हो गया तो लोग बैठ गए हैं। तो बैठ गए हैं तो लोगों का चाह है कि भाई जो हम काम करके आज फैक्ट्री को खड़ा किए, तो उस जगह जब आज काम लेने का समय आया है तो हम लोग से ही कराया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं करके आज बहुत दूर-दूर से लोग लाके और काम कराया जा रहा है और यहाँ के लोग बैठे हुए हैं। ये तो तकलीफ वाला विषय है। हल के गेट में कई पार्टी वहाँ पर धरना दी है, चाहे आपके विपक्ष की बात करें, जेएमएम की बात करें, फिर एमसीसी की बात करें। सारे लोग हल के गेट में धरना दिए हैं। बीजेपी या फिर कहें तो कुमार महतो वहाँ पर धरना प्रदर्शन कब देंगे? स्थानीय को रोजगार को लेकर। देखिए, हम पहले भी बताएँ कि धरना प्रदर्शन हम भारतीय जनता पार्टी से हैं, मोदी जी का एक प्रोजेक्ट है, तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका लड़ेंगे ज़रूर, क्योंकि यहाँ स्थानीय का बात है और अपने लोग मान लीजिए 75% जो भी, अब वो भी जो पार्टी का आप नाम लिए, जो मान लीजिए आज धरना दे रहे हैं, उनका भी मंशा यही है कि भई यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। उनका भी लड़ाई ऐसा खराब नहीं है, लेकिन आप जब बोल रहे हैं कि हम लोग कैसे लड़ें, लेकिन हम लोग धारणा तो नहीं देंगे, लेकिन अपना स्तर से लड़ाई तो लड़ेंगे। दादा सबसे और एक महत्वपूर्ण सवाल है, बलियापुर में प्रधान घंटा में जो आज से लगभग 4 महीना पहले रेलवे में हादसा में 4 मज़दूरों का मौत हो चुका था, अभी तक उनको मुआवज़ा नहीं मिला। लगातार वो लोग डीआरएम ऑफिस जाते हैं, कभी कोर्ट का चक्कर लगाते हैं, अभी तक मुआवज़ा नहीं मिला है दादा। देखिए, क्या बोलें, उसमें तो बहुत ज़्यादा खेद भी प्रकट करते हैं, वहाँ 4-4 हम गए भी थे और डीआरएम इसमें कहीं न कहीं लापरवाही कर रहे हैं। जब आपने इस माँग को वहाँ लिखित तौर पर दिए हैं कि हम 20-20 लाख रुपया मुआवज़ा देंगे और आज आप आनाकानी कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप छल कर रहे हैं लोगों के साथ में और वो दुखी परिवार को एक सांत्वना के तौर पर आपने जब अपना साइन किए हैं, तो कम से कम आपको उस मानवता की दृष्टि से डीआरएम साहब को तो कम से कम इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए था। आज वो परिवार बहुत दुखी है और कुछ लापरवाह लोगों के कारण, उस तरह का भ्रष्ट अफसर के कारण आज मान लीजिए वो 4 परिवार के लोग नहीं रहे और उनको घर में राशन पानी के लिए तकलीफ हो रहा है। तो कहीं न कहीं उस आपका डीआरएम कई आरोप भी लग रहा है कि आप लोग भी शायद परिवार का साथ नहीं दिए हैं, कई आरोप आप लोग पर भी लग रहा है। देखिए, कई बार हम लोग परिवार से मिले भी और गए भी हैं। रहा सवाल कि परिस्थिति कुछ ऐसा है कि हम लोग बीच में नहीं जा पाए थे। लेकिन हम तो उस दिन डीआरएम से साहब से भी बात किए थे कि यदि अगर आपने मान लीक के इन लोगों को आश्वासन दिए हैं कि 20-20 लाख रुपया मुआवज़ा मिलेगा, तो देना चाहिए। ना कि आप अभी इस समय मुकरने से
लोगों के बीच में आपको कई तरह का अब ये उत्पन्न होता है कि भाई आप बोलें और दे नहीं रहे हैं। कारण क्या है? तो डीआरएम साहब, अगर मेरी आवाज़ माने ये चैनल के माध्यम से आप तक अगर पहुँचेगी, तो निवेदन होगा कि आप इसको और उस परिवार को जल्द से जल्द अपना जो आप कमेंट किए हैं उसको पूरा करने का काम करें। इतना ही कहेंगे। बलियापुर क्षेत्र में कई काम हो रहा है, कई कार्य हो भी रहा है, लेकिन देखा जाता है यहाँ पर जब सड़क बनता है तो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण धूल गर्दा उड़ते रहता है। अभी अगर झरिया से बलियापुर का अगर बात करें तो ये स सारा का श्रेय श्रेय हमारा विधायक जी के और झरिया विधायक के तौर पर जाता है, इन लोगों के ऊपर जाता है। लेकिन प्रदूषण से अभी लोग झेल रहे हैं, ना तो उनको पानी छिड़काव होता है रोड में, अभी हाल ही फिलहाल में झरिया में सड़क टूट भी रहा है। क्या कुछ कहेंगे उसके ऊपर? देखिए, अगर कहीं हम भी ये आपका विषय सही है, क्योंकि उस रोड से हम भी आना-जाना करते हैं और सही में धूल उड़ रहा है और धूल उड़ने के कारण से हो सकता है कभी एक्सीडेंट भी हो जाएगा और कहीं-कहीं बड़े-बड़े गड्ढे भी खोद के रखे हैं। तो मैं संवेदक से यही करूँगा कि भई, अगर आप धूल उड़ा रहे हैं, तो उसको उसका व्यवस्था भी कीजिए कि पानी छिड़काव करें और जहाँ-जहाँ आप गड्ढे खोद के रखे हैं, वहाँ थोड़ा-सा अपना सेप्टिक दे के उस गड्ढे को करें। कुछ दिन पहले एक बाइक सवार भी गड्ढे पे गिर गया था, वो नीचे में बलियापुर का ब्लॉक के सामने में कहीं गड्ढा था। वो तो गिर गए थे, तो इस तरह दोबारा कोई घटना ना हो और पॉल्यूशन के कारण भी कोई दुर्घटना ना हो। आप लोग इस प्रतिनिधि है, पद में है, अगर वहाँ के इंजीनियर को अगर फ़ोन कर दिया जाए तो शायद प्रदूषण कम होगा, पानी छिड़काव होगा, जनता को लाभ मिलेगा। अगर आप लोग फ़ोन कर दिए, तो शायद जनता को लाभ मिलेगा। नहीं, कई बार फ़ोन किए हैं, तो कई बार एक बार 2 बार डाल देते हैं। आप तो मान लीजिए उनका पीछे तो हम लगेंगे नहीं कि आप वो पानी डाल रहा है कि नहीं, लेकिन जब हम फ़ोन किए 2-1 बार तो डाल दिया, फिर बीच में देख रहे हैं उड़ रहा है। तो अब मान लीजिए कि हम एक जगह खड़ा होकर उनको हर समय पानी नहीं डलवा सकते हैं, लेकिन संवेदक को ये आना चाहिए कि हमारा जो एक ज़िम्मा है कि मान लीजिए हम जब पत्थर डस्ट वहाँ बिछाए हैं, तो धूल उड़ेगी। तो धूल जब उड़ेगी तो उनको पानी देना उनको प्रत्येक दिन का काम है, लेकिन वो रूटीन से भाग रहे हैं। तो इस माध्यम से आप लोग भी उस रोड में जो-जो दिक्कतें हो रही हैं, आप लोग भी कुछ दिखाइए, हम आपके साथ हैं। अच्छा, ये सारे जन समस्याएँ सिंदरी का हम लोग बातचीत कर लिए। अब आते हैं 24 का चुनाव को लेकर। 24 का चुनाव को तैयारी कैसे चल रहा है? तैयारी चलता नहीं, तैयारी हो जाता है। 2 साल है और मात्र बचा हुआ, तैयारी तैयारी चल ही रहा है। जब रोज़ का कार्यक्रम में शेड्यूल इतना लंबा है, रोज़ का शेड्यूल है और रोज़ का शेड्यूल में कहीं जगह नहीं है। तो हम तो कार्यक्रम जनता के बीच है और जनता को ही हम अपना समय दे रहे हैं। हम तो कोई दूसरी जगह है नहीं और जितना भी आप रोज़ फ़ेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग जितना भी कार्यक्रम करते हैं, आप लोग भी देखते होंगे और आप लोग भी हम लोग को हेल्प करते हैं कि जहाँ-जहाँ कार्यक्रम होता है तो आप लोग भी दिखाते हैं। इसीलिए सभी पत्रकार, जितने भी पत्रकार, आपका भी चैनल और बाकी और सब चैनल को भी मैं अपना ओर से बहुत सारा शुभकामना देना चाहता हूँ कि भई, आप लोग भी हम लोग को मदद कर रहे हैं कि जो हम लोग कर रहे हैं वो उसको आप लोग दिखा रहे हैं। अगर 2024 की बात करें चुनाव की, तो देखा जाता है कि अभी विधायक जी अस्वस्थ हैं और उनकी धर्मपत्नी चुनाव मैदान में या क्षेत्र में काम भी कर रही है, कार्य भी कर रही है। तो लग रहा है 24 में टिकट तारा देवी को मिलने का संभावना है। बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि पार्टी के लिए ही अपने विधायक जी का स्वस्थ तबीयत खराब हुआ। पार्टी के आदेश से ही मधुपुर चुनाव में गए। वहाँ कोविड से उनको ये हुआ। आज हैदराबाद अस्पताल में इलाज चल रहा है। आज एक साइड, दूसरा साइड उनका धर्मपत्नी फिर जनता के बीच सेवा में जा रही है। तो टिकट फिर किनको मिलना चाहिए? आज जो भी जन समस्या का समाधान विधायक जी का धर्मपत्नी हर समय, आप लोग अपने देखते होंगे, प्रत्येक दिन 4, 5, 7, 8, रात 10 बजे तक कार्यक्रम में रहती हैं। तो जनता के बीच तो रह रही हैं। जी, जी। एक तरफ देखा जाता है कि उनके पति हॉस्पिटल में, वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र में काम भी कर रही है, हर जगह-जगह जा भी रही है। तो कहीं न कहीं आयरन लेडी उनका ऊपर सटीक बैठता है। लग रहा है 24 में सीट भी मिलेगा, टिकट भी मिलेगा और जीतेंगे भी। जी, बिल्कुल, मिलना चाहिए और जीतेंगे भी और
देखिए, मेहनत, कोई भी मेहनत रंग लाता है, और मेहनत तो जिस तरह का से अभी आज विधायक जी अस्वस्थ होने के बाद में भी यदि प्रत्येक दिन अगर विधायक जी का धर्मपत्नी जनता के बीच जाके जो भी उनका दुख दर्द है, ये अपना दुख दर्द को भुला के यदि जनता के बीच जाके अपना दुख को न समझते हुए वो दूसरे को दुख को ये कर रही है, समाधान कर रही है, तो निश्चित तौर पर मैडम जी को टिकट मिलना चाहिए और एकदम 100% आपको सिंदरी की सीट अगला बार भी मिलेगा। मैदान में तो बहुत सारे बीजेपी से बात करें तो बीजेपी में बहुत सारे मैदान में बहुत सारे बैटिंग करने के लिए तैयार हैं। पिच पे बहुत सारे मैदान में बल्लेबाज है। सिर्फ तारा देवी ही नहीं है और भी सारे मैदान में लोग हैं। तो क्या लग रहा है किनको टिकट मिलेगा? तारा देवी और या अदर लोग जो हैं उन लोगों को? देखिए, ये सिंदरी विधानसभा है और यहाँ सिंदरी विधानसभा में यहाँ आउटडोर का प्लेयर नहीं चलेगा। जी। यहाँ माटी का ही आदमी चाहिए। आउटडोर का खिलाड़ी यहाँ खेल नहीं सकता खेल को। आउटडोर कहने का मतलब क्या है कि 32 की बात कर रहे हैं, झारखंड में 32 की बात भी चल रही है। 32 वाले को ही टिकट मिलेगा, तारा देवी 32 वाले हैं, टिकट उनको ही मिलेगा, जनता उनका समर्थन करेगी। देखिए, ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी 32 को टिकट देगा कि क्या है उससे मतलब नहीं। पार्टी को एक चीज अपना इससे समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय पार्टी अपने देश के। आखिर आउटडोर कौन? अभी आप आउटडोर का जिक्र किया, आउटडोर कौन? देखिए, जो भी जैसे अभी कुछ दिन पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो कांग्रेस की कौन था आपका, तो दिल्ली से प्लेयर लाए थे, हार गए। उसी तरह पार्टी को भी अपना अब सोचना होगा। मान लीजिए आज विधायक जी यदि अस्वस्थ है तो पार्टी का ही कार्य से गए थे। मधुपुर चुनाव पार्टी का चुनाव था, वहाँ उनको ये हुआ और आज तक उनका इलाज चल रहा है। और इस इलाज के बावजूद भी अगर मैडम हर क्षेत्र में जाके उनका रोल को निभा रही है, तो आप क्या बोलेंगे टिकट किनको मिलना चाहिए? विधायक जी विधायक जी पिछले बार 80,000 वोट लाए थे, लगभग 80,000। इस बार क्या लग रहा है, तारा देवी 80,000 को क्रॉस कर पाएंगे? हम लोग 1 लाख पार करेंगे इस बार, 1 लाख पार करेंगे। 1 लाख? कंफर्म। आप देखिएगा, अभी आप चलाइएगा, 1 लाख पार किए। तैयारी ये कैसे चल रहा है? अभी 2 साल बचा है, 3 साल हो चुका है और 2 साल बचा है, 2023 और 2024। तैयारी कैसा चल रहा है? रोज जब लोगों के बीच रह रहे हैं तो अब तैयारी क्या करना है? रोज तो प्रत्येक दिन लोगों के जनता के बीच रहते हैं, तो इसमें तैयारी क्या है? तैयारी तो मान लीजिए जनता का ही ना काम करना है हमको। हम सिंदरी विधानसभा का अभी विधायक जी ने तो मैडम उनका काम लोगों के बीच जो काम है, जो छोटी मोटी काम है, जो बड़ा काम भी है। आज आप देखिए सिंदरी विधानसभा में कई रोड का भी काम चल रहा है, कई रोड। हम लोग का प्रयास है कि सिंदरी विधानसभा में जो भी सड़कें हैं, बड़ी सड़क चाहे जो भी पानी का भी विषय है। अभी 100 मिनिमम 100 एक बार हर पंचायत में 5 चापाकल गया था, इस बार 200 आया है। 200 मिनिमम पानी का भी व्यवस्था हो रहा है, बिजली का तो मोटा मोटी विधायक जी एक लाइट लगाए थे जगह जगह पर। विधायक जी का एक सपना भी था कि गांव को शहर जैसा जगमग दिखना चाहिए। जी, जी। झारखंड में भी 32 का आंदोलन चल रहा है। एक और चीज सुनिए, विधायक जी का एक भी ये भी सपना था कि गांव आज यदि वो बीएड कॉलेज उनका चल रहा है, आप सब जानते हैं कि बीएड कॉलेज भी चलाते हैं। उनका सबसे पहला फंड में वो 75 स्कूल में लाइब्रेरी में बुक दिए और इस बार 80 स्कूलों में देने जा रहे हैं ताकि यहाँ के बच्चे पढ़ें। उनका शुरू का सपना रहा गांव जैसे शहर में लाइट जगमग होता है, तो वो हर जगह एक स्ट्रीट लाइट देके हर गांव का चौक में, उनका ये भी सपना था कि हर गांव का चौक में एक स्ट्रीट लाइट लगे ताकि गांव लगे कि इसके आगे गांव है। क्योंकि आप गांव तो आप लोग घूमे होंगे, रात में अगर गए होंगे तो लगता है अंधेरा टाइप का, तो वो हर चौक में उनका ये भी था। तो वो सारा कार्यक्रम चल ही रहा है। जी, झारखंड में भी 32 का आंदोलन भी चल रहा है। 24 का चुनाव भी नजदीक है। बाहरी भीतरी का वोट में बटेगा नहीं ना 24 में सिंदरी का चुनाव में।
देखिए 32 लगने से क्या बाहरी लोग को थोड़े बोला है कि भाग जाइए आप। 32 हमारा अधिकार है। जो जो लोग यहाँ झारखंड के हैं उनका 32 अधिकार क्षेत्र में आता है। तो 32 खतियान लागू होने से हमको नहीं लगता कि किसी को तकलीफ होना चाहिए। लेकिन ये सरकार किया क्या? 32 ये तो लोगों के बीच में ये कर दिए कि 32 लागू कर दिए। कहाँ लागू कर दिए? ये भेज दिए केंद्र को। ये नहीं भेजना था उनको। यहाँ पास हो सकता था। बाद में तो बीजेपी के लोग अब जब गेंद संसद में चला गया है, लोकसभा में चला गया, तब बीजेपी की जिम्मेवारी बनती है कि 32 को पास किया जाए। बीजेपी भी जनता के बीच आएंगे और कहेंगे कि हम 32 पास किए हैं। देखिए बीजेपी का तो शुरू का स्टैंड रहा है। 32 का विरोधी है नहीं। पहला प्रथम झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने डोमिसाइल और इसका ई किया थे। तो हम लोग इस विषय से तो कभी भागे नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं कि आपने जो झारखंड से वादा किए हैं, वर्तमान सरकार अभी चल रहे हैं, जो वादा किए हैं, आप उसमें एको वादा नहीं पूरा किए, बल्कि ये 32 का लोग को लालच दिखा के केंद्र को क्यों भेजे आप? आपको तो यहीं पारित कर देना था। आप यहाँ कर सकते थे। लेकिन झूठ का राजनीतिक आप वहां क्यों भेजे? यदि हम घर का गार्जियन, हम मान लीजिए हम 10 लोगों को अपने आए, हम 5 दिन का ये कर सकते हैं व्यवस्था सारे लोगों का, तो हम फिर दूसरे का भरोसा में क्यों रहें? तो ये तो आप कर सकते थे, लेकिन आप ये नहीं। आप भेज दिए वहां। अब भारतीय जनता पार्टी को दोष देते रहिए आप कि वो तो भाजपा वाला रोका है। अब तो यही बात बोलिएगा। तो आपको यही कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं किए। एक अंतिम सवाल है और जाते जाते ही ये अंतिम सवाल हम पूछना चाहते हैं। बलियापुर प्रखंड में यहाँ के जब गरीब जनता जब ब्लॉक जाती है तो सीओ से मिलना हो चाहे बीडीओ से मिलना हो, कुछ दलालों से होकर गुजरना पड़ता है। सीओ से भी मिलना रहता है तो कुछ दलाल से गुजरना पड़ता है, और बीडीओ से भी मिलना रहता है तो कुछ दलाल से होकर। इस पे आप लोग क्या कुछ कहेंगे? नहीं, इस विषय में कई बार बीडीओ साहब से, सीओ साहब से बात किए हम कि कोई भी दलाली वहां नहीं होना चाहिए। कुछ दिन पहले एक दलाल का नाम आ रहा था। हम लोग को उसको बोले कि यहाँ से जल्दी उनको ट्रांसफर कीजिए, यहाँ नहीं रहना चाहिए। क्योंकि आवास के नाम पर क्या हो रहा था कि बहुत ज्यादा जियो आदमी, आज देखिए प्रधानमंत्री आवास अब बोल दिए तो ठीक है। प्रधानमंत्री आवास में क्या हुआ कि एक्चुअली में अगर देखा जाए तो जो आदमी को आवास मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला। अब कहाँ से गड़बड़ी हुआ ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जिनको मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला। यही इसीलिए इस बार हम अंचलाधिकारी जब ये भी बोले कि भाई अगर आप ऑफिस में बैठ के डिसीजन मत लीजिए कि आवास इनको मिल जाना चाहिए, कुमार महतो को आवास मिल जाना चाहिए, ऐसा नहीं। आवास उनको दीजिए एक्चुअली सही में जिनका घर की जरूरत है। इस तरह का काम कीजिए ताकि ना आप पर आरोप आएगा ना हम लोग पर कोई। ये विषय तो मान लीजिए पंचायत लेवल का है और यहाँ तक का नहीं है, लेकिन जवाब तो कहीं ना कहीं हम लोग को देना पड़ेगा। तो इसीलिए वीडियो साहब को भी बोले थे कि ये देखिए और जांच कीजिए। अगर आप अच्छे परिवार को, मान लीजिए जिसको घर का जरूरत है, और उनको अगर घर देते हैं तो हो सकता है वो घर के परिवार भी आपको बहुत ज्यादा आशीर्वाद देंगे। जी, नहीं, गरीब गुरबे के लोग जब ब्लॉक जाते हैं तो उन दलाल को पैसा देना पड़ता है, फिर जाके सीओ से मिलते हैं, फिर कुछ गरीब जाते हैं तो पैसा देते हैं, फिर बीडीओ से मिलना पड़ता है। तो इन सारे मुश्किल से कैसे आप देखते हैं, ये सब गरीब को कैसे निपटारा मिलेगा? नहीं, यदि अगर उस तरह का एक भी कंप्लेन मेरे पास आएगा ना तो हम उस आदमी को बख्शेंगे नहीं, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी रहे। प्रखंड में वो लोग बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं। जो भी हो, अगर ये विषय आप हमको बता रहे हैं, अगर हमको प्रूफ दे दीजिएगा तो हम वो एको ठोक छोड़ने वाले नहीं है। और ये सारा का सारा दोष अगर इस तरह है तो हम सीधा सीधे अंचल अधिकारी को ही देंगे, अगर इस तरह का हो रहा है तो। लेकिन आपको प्रूफ देना होगा कि हम भाई वहाँ नहीं इस विषय को जानते नहीं है। अगर है तो गलत है। इसीलिए अगर मेरी आवाज में आपके माध्यम से अगर उनको अंचल अधिकारी को चाहे वीडियो साहब को अगर जाता है ये मैसेज, तो आप लोग ये वाला देखिए। अगर इस तरह का सवाल आ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ है, तभी आ रहा होगा, तो इसको सुधारिए। तो ये थे कुमार महतो जी, जो कि सिंदरी विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि है, और कई सारे मुद्दे पे हम लोग चर्चा किए। सिंदरी हो चाहे बलियापुर के हो चाहे हल का, कई विषय पर हम लोग चर्चा भी किए हैं। और आने वाले चुनाव जो कि 24 में है, उनके बारे में भी कुमार महतो जी
अपने बातों को रखे हैं और देखने का विषय रहेगा कि 24 में किनको टिकट मिलता है, जनता का समर्थन, जनता का प्यार किन के ऊपर पड़ता है, वो देखने का विषय रहेगा, वो 24 में रहेगा। इतना महत्वपूर्ण समय देने के लिए दादा धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। आप भी हमको समय दिए हैं, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।